बहुत अच्छा भाव है। मेरे पूज्य गुरुदेव का नाम आपने लिया, बहुत प्रसन्नता की बात है। तो उनका जीवन बड़ा दिव्य था। उनके ग्रंथों का अनुशीलन करने पर उनके भावों का पता चल सकता है। गीता प्रेस से, वैसे तो उनके बहुत ग्रंथ हैं, पर गीता प्रेस से 2 ग्रंथ उनके प्रकाशित हैं। एक है मार्क्सवाद और राम राज्य, जिस ग्रंथ ने नेहरू जी के चाहने पर भी भारत में नेहरू जी के शासनकाल में कम्युनिस्टों को पनपने नहीं दिया। रूस के भी जो कम्युनिस्ट लोग आए थे पूज्य गुरुदेव की, वह उत्तर सुनकर पलायन कर गए। उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था। उस ग्रंथ का नाम है मार्क्सवाद और राम राज्य। एक ग्रंथ वहाँ के जो संपादक हैं मेरे गुरु भाई हैं, मैंने प्रेरणा दी तो भक्ति सुधा नामक ग्रंथ है। दोनों ग्रंथ लगभग 1000 पृष्ठों के हैं। भक्ति सुधा, ये 2 ग्रंथ गीता प्रेस से ले लीजिए। गीता प्रेस में जो पुस्तकें मिलती हैं लागत से भी बहुत कम कीमत पर मिलती। सेवा की भावना से ग्रंथ छापे जाते हैं। जो घाटा लगता है वो धनी व्यक्ति पूर्ण कर लेते हैं। उसकी मर्यादा ये है कि घाटा जो लगता है, एक तो 5000 से कम कोई ग्रंथ छापते नहीं, अपना प्रेस है उनका, फिर भी कोई घाटा। हाँ अच्छा ठीक है, आपके पास है, बहुत अच्छा। फिर भी घाटा लगता है तो धनी लोग जो हैं उस घाटे की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन कीमत नहीं बढ़ने देते हैं। भक्ति सुधार, ये दोनों ग्रंथ पढ़िए। और उपासना, त्याग, संयम, संघर्ष, पूर्ण जीवन सिद्ध होने पर भी अपने को साधक के रूप में प्रस्तुत करना उनकी विशेषता थी। 3 बार स्नान करते थे, 3 बार पूजन करते थे। सावन भाद्र महीने में हम लोगों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोज पढ़ाते थे। 1.5 घंटा फिर भागवत पर या और ग्रंथ पे प्रवचन करते थे। नकल मत करना। शीर्षासन पर मध्याह्न काल में 2.5 घंटे में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण सहित पाठ करते थे रोज। रात्रि के 1:30 बजे उठ जाते थे। 10 बजे सोने को मिला तो 1:30 बजे, 12 बजे सोने को मिला तो 1:30 बजे, सभा आदि में विलम्ब हो जाने पर 1 बजे सोने को मिला तो 1:30 बजे, वो भी नहीं मिला तो 1 घंटा भी नहीं। रात्रि के 1:30 बजे फिर 2 बजे तक ध्यानावस्था में रहते थे, फिर स्नान करते थे, फिर 10 किलोमीटर पैदल प्राय अकेले ही स्नान के बाद शिव विद्या के स्तोत्रों के पाठ करते हुए घूमते थे। और जब कार्यक्रम में होते थे तो 10 से 1 बजे तक कार में ही विश्राम कर लेते थे। जंगल में ही कार रुकवा देते थे। ऊपर कलश में जल भरा होता था, स्नान आदि कर लेते। ड्राइवर से कहते 10 किलोमीटर दूर जाकर खड़े कर देना, पूजन की तैयारी रख। तो बहुत दिव्य जीवन था। वे महापुरुष जिन्होंने वैदिक वाङ्मय को विशद किया, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद किया, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया। और स्वतंत्र भारत में भी कई बार उनको जेल में डाला गया। गोरक्षा के लिए तिहाड़ जेल दिल्ली में रहे। हिंदू कोड बिल के विरोध में पूरे भारत में प्रचार किया। मंदिर में जो प्रवेश की शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा था उसका प्रतिकार किया, विरोध किया। भारत के विभाजन का
आरएसएस ने नहीं, केवल उन्होंने विरोध किया। आरएसएस तो मौन था। उनको लाहौर जेल में डाला गया था। अत्यंत क्रांतिकारी, क्षमाशील, दयाशील और शास्त्रार्थ में इतने निपुण थे कि विरोधी को मार्गव्यय देकर संस्था की ओर से बुलाते थे, अपने मंच पर उसे उसके भावों को व्यक्त करने का अवसर देते थे। उसके बाद माइक लेकर उसको बुद्धू बनाने का प्रयास नहीं करते। आपने यह कहा, यह कहा, यह कहा, लेकिन आप चूक गए। आप यह भी कह सकते थे, यह भी कह सकते थे, यह भी कह सकते थे, यह भी कह सकते थे। वो बेचारा लोटपोट हो जाता। समझ गए? आपने तो बहुत ही थोड़ा कहा। आपका पक्ष और भी मजबूत हो सकता था, या तो आप जानते नहीं थे, या आप बोलने में संकोच कर गए, या भूल गए। इतने में वो लोटपोट हो जाते थे। एक बार संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 12 दिन उनका प्रवचन रखा गया। गौरीनाथ, बंगाल के सज्जन जिनका मैंने दर्शन किया है नैमिषारण्य में, वो कुलपति थे। 6 नास्तिक दर्शन, 4 बौद्धों के प्रभेद, जैन और सिख, 4 वाक मिला के 6, और 6 आस्तिक दर्शन पर उनको प्रवचन करना था। एक त्रिपाठी जी बौद्ध दर्शन के आचार्य भी बैठे थे। जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने बौद्ध दर्शन पर प्रवचन किया, उसके बाद वो त्रिपाठी जी रोने लग गए। महाराज, मैं बचपन से बौद्ध दर्शन पढ़ाता हूँ, जिन ग्रंथों का नाम भी नहीं सुना था उसके नाम लेकर आप बोले। अब मुझे विश्वास हो गया कि सबसे उत्कृष्ट दर्शन बौद्ध दर्शन है। महाराज ने कहा, धैर्य धारण करो त्रिपाठी, आगे हम उसका खंडन भी करेंगे, प्रतीक्षा करो, कल फिर देखना। जब उन्होंने बौद्ध दर्शन का खंडन किया, त्रिपाठी जी छोटे अनाथ बालक के समान रोने लगे। और आपको नहीं मालूम होगा, एक बार नाम सुना है इंदिरा गांधी जी का, उन्होंने एक कूटनीति का प्रयोग किया। हिंदू विश्वविद्यालय दिल्ली, वो काशी, वो कहा कि स्वामी करपात्री जी को मेरा नाम मत बताना। बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के, सिख दर्शन के, कुरान शरीफ के, बाइबल के, ऐसे यहूदियों के, पारसियों के ग्रंथों के सबसे बड़े बड़े जो विद्वान हों, उनको अपने मत, अपने धर्म, रिलीजन, पंथ के महत्व को ख्यापित करने के लिए बुलाना। मशीन के द्वारा सबके भावों को ले लेना, यंत्र के द्वारा। और हिंदू धर्म पर, सनातन वैदिक और हिंदू धर्म के उत्कर्ष पर, स्वरूप पर स्वामी करपात्री जी महाराज से निवेदन करना, मेरा नाम मत लेना। तो हमको पढ़ा रहे थे पूज्य गुरुदेव, एक हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के व्यक्ति, तब से मिले नहीं, बाद में वो कहीं कुलपति भी हो गए, रिटायर हो गए होंगे। वो भी पढ़ने आते थे। 9 से 12 तक जब पूज्य गुरुदेव पढ़ा चुके, तब उन्होंने कहा, महाराज अमुक दिन कुलपति महोदय की प्रेरणा से मैं कह रहा हूँ कि हिंदू विश्वविद्यालय में आप इस विषय पर प्रवचन कर दें। तो उन्होंने कहा कि काशी की सीमा के बाहर हिंदू विश्वविद्यालय है, सावन भाद्र महीने में हम सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जिस दिन अनध्याय हो, जिस दिन वो नहीं पढ़ाते थे, अष्टमी आदि, वो दिन मशीन ले आना, मेरा भाव प्रश्न कर देना, उत्तर ले जाना। ऐसे हुआ। बाद में सेमिनार पूरा होने के बाद जिस जिस धर्म, पंथ, मजहब के जो गुरु थे,
सबसे बड़े सिद्ध हुए, उनका वक्तव्य यंत्र के माध्यम से भेजा गया इंदिरा गांधी को। जब पूज्य गुरुदेव का सुना तो उसने कहा न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान मैं नहीं समझती कोई धरनी पर पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष पहले हुआ होगा या आज है। फिर आगे इंदिरा गांधी के ये वाक्य हैं, लोगों को नहीं मालूम है। धर्म है तो हिंदू धर्म, उसके सामने कोई धर्म टिक नहीं सकता। विद्वान है, उसके मर्मज्ञ हैं कोई, तो उनका नाम है करपात्री जी। उसके बाद वो पांडे जी दर्शन विभाग के जो प्रोफेसर पढ़ने आते थे, एक दिन मेरे सामने, हम भी पढ़ते थे, हाथ जोड़ के कहा महाराज एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अभय दान दें तो मैं अपने अपराध को बोलूं। महाराज जब चश्मा लगाए होते थे, थोड़ा सा ऐसे पकड़ के थोड़ा चश्मा उठा दें, सामने वाला 10 विषय का विद्वान क्यों ना हो, बेहोश होने लगता। सिंह गर्ज क्या कहा, बस कांपने लगता। कहीं पूरे चश्मा हटा लें तो फिर तो सामने वाला गया। तो महाराज ने मुस्कुरा के कहा कौन सा अपराध हुआ है तो पहले बताओ, तो मेरी जानकारी में तो कोई तुमने अपराध किया नहीं, बताओ बताओ। अभयदान है। उसने कहा जो मैंने निवेदन किया था इसके पीछे इंदिरा गांधी का गुप्त भाव था। अच्छा, ये भी तुम करना जानते हो, नाम बताते तो मैं बोलता ही नहीं। आगे सुनिए महाराज, इंदिरा गांधी का यह भाव आया है कि धर्म कोई है तो हिंदू धर्म है, मर्मज्ञ विद्वान कोई है विश्व में तो स्वामी करपात्री जी। मैंने संस्मरण सुना दिया और हो गया ना सबका। हाँ, कहीं एक बस